देवस्य धीमहि धियो न ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न स्टॉप। अभी हम करते हैं महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम स्तोम सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम्। ओम स्तोम सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम्। ओम स्तोम सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम्। आशीष जी नमस्ते। ऑनलाइन योगा क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत। और कैसे आप? नमस्ते रामपाल जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी सर बहुत अच्छा हूँ। अभी हम करते हैं सर शुद्धि क्रिया कपालभाति, जो एक अद्भुत अभ्यास है। अद्भुत, कुछ करो या मत करो पर भाई कपालभाति 5 मिनट कर लो, सुबह 5 मिनट कर लो, शाम को योग हो गया। ये हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है और उससे हमारा मेटाबॉलिज्म, सेल एक्टिविटी स्टेबलाइज होता है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी आप कीजिए, गहरा सांस लेते हुए बार बार सांस को बाहर छोड़िए। वस्त्रावत लोहकार से रेच पुरुष सब्रभो कपालभाति विख्याता कफ दोष। सर हार्ट से लेकर ऊपर ये पूरा बॉडी कफ दोष से रिलेट करता है। हार्ट से लेकर पूरा यही मेन बॉडी है, यही जाना है सब कुछ। तो इसका पूरा ये हेल्थ का ध्यान रखता है। कितनी बड़ी बात है। अभी इसको हमने क्या कर दिया, अनुलोम विलोम के साथ भी जोड़ दिया। तो अभी आप अनुलोम विलोम के साथ में कीजिए कपालभाति। स्टॉप। अनुलोम विलोम के साथ कपालभाति करते हो, शायद आपने किसी को नहीं देखा होगा, हम ही करते हैं। और हमने सोचा दोनों को एक साथ क्यों ना करें, और ये करें। हम जब इनका अभ्यास किया तो हमें अच्छा लगा और हम कर रहे हैं, काफी दिनों से कर रहे हैं। अभी आप कीजिए सेकेंड राउंड। स्टॉप। अभी आप कीजिए अनुलोम विलोम के साथ में। स्टॉप। तो कल सर आप वीडियो देख के योग किया, आपको क्या एक्सपीरियंस रहा, मैं वो जानना चाहता हूँ। क्योंकि मैं ये उसी के लिए वीडियो डालता हूँ, आप लोगों के लिए। देखते तो कोई है नहीं इनको, लेकिन आप जैसे लोग अगर उसको देख कर करें तो कैसा अनुभव होता है। रामपाल जी बिल्कुल ट्रू लग रहा था। मैं भी ऐसा ही मानता हूँ, कि ट्रू ही है। तो ये कितना जो मेरे से जुड़े हुए हैं या मेरे साथ जो योग कर चुके हैं, वो सब उसको कब मन चाहे तब, रात को 12 बजे, दिन के 12 बजे, सुबह 8 बजे, रात को 8 बजे कर सकते हैं या नहीं कर सकते बताइए।
और वेरियस टाइप, एक नहीं एक ही वीडियो आपको, तो अब तो मैंने 50-60 वीडियो डाल दी शायद पूरा, जैसा मैं कराता हूँ। कोई जरूरी नहीं आप आपकी क्लास करो, मैं जो योग वाला कराता हूँ, योग शिविर वाला, आप उनको भी खोल के करोगे तो उतना ही आनंद आएगा, क्योंकि वो भी डीटो एक तरह से। तो ये मैं आपसे सुनना चाह रहा था, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हम करते हैं थर्ड राउंड, उसी के लिए मैं पूरा वीडियो डाल रहा हूँ। तो मुझे भी सर सोशल मीडिया की थोड़ी समझ आ गई है 1-2 महीने में, मैं थोड़ा परेशान तो हुआ, लेकिन लोग कैसे डालने से देखते हैं, तो स्टार्ट हो गया है, उसे स्टार्ट हो गया, गियर 1 में लग चुका है अभी। ये समझो एक बार डालो तो 1000 आदमी तक जा रहा है देखने में। तो धीरे धीरे जब डालते रहेंगे तो शायद ज़्यादा लोग तक पहुंच पाएगा ये, और फिर ये वीडियो देखेंगे वो, जब मेरे को सर्च करेंगे ना तो ये वीडियो देखेंगे उस टाइम, और जो योग करना चाहता है उनके लिए फ्रूटफुल रहेगी। इसी भाव से मैं ये सब डालता हूँ। जो फुल वीडियो है ना रामपाल जी, वो आप थोड़ी कम इंटरवल में डालो, हफ्ते में एक बार डालो, 2 हफ्ते में एक बार डालो। हाँ ठीक है, क्योंकि अगर आप ज्यादा डालोगे तो वो कोई देखेगा नहीं। बिल्कुल जो छोटे आप डालते हो वो डालते रहो मेरे हिसाब से, बाकी आप जानते हो। बिल्कुल सही बोले सर, आपने सही बोला बिल्कुल। तो अभी और, हाँ बोलिए। और उस दिन जिस दिन आप मतलब आज जैसे समझो आज डालना है, तो आज पहले हम बात कर लें कि भाई आज मैंने वीडियो डालना है, तो उस दिन हम थोड़ा और रिलीजियसली करें ताकि वो बिल्कुल प्रोफेशनल लगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोले सर, क्योंकि उसको सब देखते हैं, थोड़ा बहुत उसमें वो अच्छा नहीं लगता, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी हम करते हैं अग्निसार। ये आपके हार्ट से लेके और नाभि तक के शरीर के लिए ये लाभकारी है, इसको हमें बड़े चाव से करना चाहिए। तो क्या करना है, श्वास पहले अंदर लो, श्वास को बाहर रोको। तो एक दिन रामपाल जी मिलकर ना डिसाइड कर लेंगे कि जैसे आज डालना है वो आपका मास्टरपीस होगा। बिल्कुल बिल्कुल कि भाई मेरे को भी जैसे समझो आज कल मेरा दिल किया, और उस दिन मैं भी सोची चलो आज रामपाल जी नहीं है तो आज पूरे तरीके से इसको आराम से फॉलो कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका एक वीक में एक वीडियो डालेंगे आपका। हाँ अभी आप कीजिए अग्निसार, सेंटर नॉलेज साथ में कीजिए। एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है सर। सेंटर नोले भी कीजिए साथ में। आप मेरे को देखिए, मैं आपको देखता हूं। और अग्निसार इस तरह से करते हैं। थर्टी टाइम्स हो गया। एक अद्भुत अभ्यास है, इसे डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, मेटाबॉलिज्म, सर्कुलेशन, एब्जॉर्प्शन सब ठीक होते हैं इससे। अद्भुत अभ्यास, ये आपके हार्ट से लेकर नाभि तक के शरीर को, जिसको हम बोलते हैं सूर्य मंडल, और हार्ट से ऊपर जो हमारा सिर है उसको बोलते हैं चंद्रमंडल। अभी हम करेंगे योनि मंडल, नाभि से नीचे वाले पार्ट, वो वात दोष से पीड़ित होता है। अभी आप कीजिए जालंधर और मूलबंध का अभ्यास।
अभी हम मूलबंध लगा रहे हैं, उससे योनि मंडल में फायदा होता है। जालंधर लगा रहे हैं, उससे चंद्रमंडल में फायदा होता है। और उड़ियान का अभ्यास किया, उससे सूर्य मंडल। स्टॉप। नाउ स्टार्ट मेडिटेशन। जालंधर और मूलबंध को होल्ड करते हुए अपने ध्यान को श्वास प्रश्वास पर केंद्रित कीजिए और मेडिटेशन का आनंद लीजिए। अभी हम आरंभ करेंगे भगवान पतंजलि द्वारा निर्देशित योग दर्शन में प्राणायाम। पहला प्राणायाम है बाह्य वृत्ति कुंभक। सांस को बाहर रोकते हुए तीनों बंधों का अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे श्वास को अंदर लीजिए। दूसरा प्राणायाम आभ्यंतर वृत्ति कुंभक। श्वास को अंदर रोकते हुए जालंधर और मूलबंध का अभ्यास कीजिए। अद्भुत अभ्यास, श्रेष्ठ प्राणायाम। ततः सीयते प्रकाश आवरणम धारणा सुचय योगतम सविषय संप्रयोगे ततः स्वरूपानुकार इंद्रियाणाम ततः परमावश्यता। इससे क्या होता है? प्रत्याहार। प्राणायाम करने से प्रत्याहार घटित होता है। मतलब अपनी सेंसरी एंजॉयमेंट्स पर नियंत्रण, फुल नियंत्रण। और फिर नियंत्रण हो जाता है तो क्या होता है? एकाग्र, कंसंट्रेट हो जाते हैं, मेडिटेट हो जाते हैं और रियलाइज करते हैं अपने आप को। अपने आप के द्वारा अपने आप को रियलाइज करते हैं और प्रकृति से थोड़ा हमारा अटैचमेंट कम हो जाता है। इसी कंसेप्ट को हम योग बोलते हैं। अपने आप को अपने आप से जोड़ना ही योग है। उससे क्या होता है? आप रिलैक्स फील करते हैं, उससे आप फियरलेस फील करते हैं और उससे आप आत्मिक रूप से संतुष्ट फील करते हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? पहले ये बताइए। प्रकृति से जुड़ते ये सब मेरे को चाहिए। ऐसा गाड़ी, ऐसा घोड़ा, ऐसा घर, ये ऑफिस, ये पावर, ये रुतबा, ये सब चाहिए मुझे। और उससे क्या हो जाता है? पटट हो जाता है। उसके लिए मेहनत चाहिए, फिर भी मिलता नहीं है। तो अभी आप कीजिए स्तंभ वृत्ति कुंभक। जहां श्वास है वहीं रोकिए। पहले कंसंट्रेट कीजिए श्वास प्रश्वास पर, फिर जहां पर आपको लगे श्वास अंदर जाते या बाहर आते वहीं रोक दीजिए और जालंधर और मूलबंध को होल्ड कीजिए साथ में। This type of pranayam is called स्तंभ वृत्ति कुंभक। नेक्स्ट प्राणायाम बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी कुंभक। आप ब्रेथ इन, ब्रेकिंग द ब्रेथ अगेन एंड अगेन। आपको एक ही ब्रेथ को कई बार ब्रेक करके लेना है और उसी तरह से उसी ब्रेथ को कई बार ब्रेक करके छोड़ना है। कीजिए। इस प्राणायाम को काफी देर तक कर सकते हैं, 40, 45, 50, 60 सेकंड तक भी कर सकते हैं। तो ये हो गया सर राजयोग का प्राणायाम, जिससे क्या हो गया? प्रत्याहार घटित होगा और फिर हम कंसंट्रेट रहेंगे। कोई जरूरी नहीं हम 5 मिनट बैठे तभी हम कंसंट्रेट करें। पूरे दिन कंसंट्रेट रहना चाहिए। किसमें? जो कार्य हम करना चाहते हैं उसमें। और उसमें मग्न हो जाएंगे तो हम मेडिटेटिव हो गए और हम रियलाइज कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? जो कर रहे हैं उसको रियलाइज कर रहे हैं, उसको अच्छे से कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। तो यही कंसेप्ट मुझे तो समझ में आया, यही मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। कहीं छुपा हुआ नहीं तो कहीं भगवान छुपा हुआ है, नहीं और कुछ चीजें सब कुछ छुपा हुआ है। जो भी कुछ है आपके प्रेजेंट में जो है वही है बस।
तो अभी हम क्या करेंगे, ब्रह्म मुद्रा गर्दन के लिए धीरे धीरे घुमाइए लेफ्ट साइड में। तो ये गर्दन के एक अति चमत्कारी का अभ्यास है, रोज करो, गर्दन से संबंधित सारी समस्याएं भूल जाओ। गर्दन का कैंसर सबसे ज्यादा होता है, गर्दन में दर्द सबसे ज्यादा होता है लोगों को, सर्वाइकल पे। धीरे धीरे दाएं तरफ घूमिए, तो सिर्फ गर्दन को दाएं बाएं आगे पीछे घुमाने से ये सारी समस्या कभी होती नहीं है। गर्दन को हमेशा सीधा रखना है, दिन में कई बार घुमाना है, सामने ही कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है और रोटेट करना है। जब याद आए तब कीजिए और जीवन का आनंद लीजिए। अद्भुत अभ्यास है ये, अद्भुत। मैंने जब पीजी डिप्लोमा किया तभी मैंने सोच लिया था इसका मैं खूब प्रचार करूंगा, खूब मैं इसको जरूर कराता हूं सबको, और सब बोलते हैं इससे फायदा होता है। अभी आप मोबाइल इफेक्ट को कम कीजिए, दोनों हाथों को कंधों पर रखिए और अपने कंधों को खोलिए। जितनी बार आप मोबाइल देखते हो उतनी बार कर लो इसको। कभी भी आपके कंधों में जकड़ा, रक्त संचार में कमी, फ्रोजन शोल्डर, हाथों में कमजोरी, पार्किशन, हाथों का कांपना, ये सब कभी नहीं होगा। और क्या चाहिए बताइए, घुमाइए इस तरह से। आपके कंधे हाथ मजबूत हुए या नहीं हुए आप बता दो। आप ये कर रहे हो, 1-2 मिनट कर पाते हैं बड़ी मुश्किल से। अगर 1-2 मिनट में आपकी इतनी समस्या खत्म हो गई तो आपको क्या चाहिए बताइए। मैं तो बोलता हूँ भाई भगवान शिव को थैंक यू बोलो, क्योंकि योग के गुरु तो वही है, बाकी सब उसके चेले हैं। क्योंकि ये योग के शब्द भगवान शिव ही लेके आए थे। कब ले आए थे मुझे पता नहीं। देखो सर, एक तो शिव शक्ति है जो डिस्ट्रॉय है प्रकृति का, और एक आप जैसे ही कोई पैदा हुए थे यार, जैसे अभी बाबा रामदेव बोल सकते हैं या और जिसको आप नाम लेना चाहते हो, क्योंकि मेरे मन में बाबा रामदेव का नाम ज्यादा रहता है। क्योंकि एक तो हम एरिया के और एक कल्चर के, और लकीली हम एक ही साल में पैदा हुए। वो भी 1965 का है, मैं भी 1965 का है। मैं अगस्त का हूं, वो शायद दिसंबर के है। लेकिन उन्होंने तो भाई अमृतत्व प्राप्त कर लिया। जब तक शायद हिंदुस्तान रहेगा उनका नाम रहेगा, इतना उन्होंने पॉपुलरिटी पा ली। अब आप बैठ जाइए भद्रासन में। भद्रासनम भवेति तत् सर्वव्याधि विनाशनम। इस आसन की महिमा सर ये पुरुष और स्त्री के लिए बहुत ही ज्यादा है। पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, रुक रुक के टॉयलेट आना, प्रोस्टेट का बढ़ जाना और उससे कैंसर बन जाना, बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी, पूरे संसार में। मैं अपनी बात नहीं कर रहा। और वो 45 से शुरू हो जाता है, 50 में तो ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं। इसी तरह आपको लेडीज का सर्वाइकल कैंसर, वो भी लेडीज में 40 में शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में तो 40 में 20-30% लेडीज का बच्चेदानी का ऑपरेशन हो जाता है, निकाल देते हैं उनको। कितना भयंकर रोग है आप सोच देखिए। तो इस आसन में बैठ, और नॉर्मल डिलीवरी पहले सब बैठ के खाना बनाते थे, चक्की चलाते थे, बैठ के खाना खाते थे, वो उनको 100% नॉर्मल डिलीवरी होता है, 100%। और आज 60-70% सीजरियन हो रहा है। क्यों? बैठना भूल गए। अगर ऐसे आप रोज 2 मिनट 4 मिनट बैठो तो क्या दिक्कत है, मेरे समझ में नहीं आता। कितना भी बोलो सर, किसी को समझ में नहीं आता तो मुझे तो हंसी आती है। सही बता दूं बात। सीधा बैठिए, कोई जरूरी नहीं मेरे जैसे पैर करना। आप ऐसे बैठने से, ऐसे आप बैठोगे तो भी वो स्ट्रेच आता है। इस तरह से देख लो आप, मैं आपसे भी ज्यादा पैर उठा रखे हैं, लेकिन पीठ सीधा होना चाहिए। आप बैठ के देखो, ऐसे पैर जितना ऊपर कर सकते हो कर लो, जितना घुटना ऊपर करो, लेकिन सीधा बैठो। सेम फायदा है, सेम, कोई फर्क नहीं है उससे। क्योंकि आपके मसल स्ट्रेच होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। मसल्स 2 तरह की होती है, एक मेन मसल, एक शैडो मसल। तो दोनों में डिफरेंस समझते हो आप। अब ये एक मसल अगर स्ट्रेच हो रही है तो उसके विपरीत दिशा वाली क्या हो रही है, वो रिलैक्स हो रही है। एक कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो दूसरी रिलैक्स, तभी हमारा बॉडी मूवमेंट होता है। मसल वही है, वो उसका चेंज हो जाता है, एक एक्टिव हो जाता है, एक पेसिव हो जाता है, तभी हमारा मूवमेंट होता है। तो मसल्स इस जब एक्शन में होते हैं तो कन्वर्ट हो जाती है, एक एक्टिव हो जाती है, एक पेसिव हो जाती है।
एक पॉजिटिव हो जाती है, एक नेगेटिव हो जाती है। तो अब इसी आसन को मैंने सर 7 सेकंड का वीडियो डाला भाई, 2,51,000 का कामड़ा जीतने वाला नॉर्थ इंडिया का पहलवान। अब बोलता है मैं 1000 दंड लगाता हूँ, 1000 और मैं बोला भाई 5 लगा के दिखाओ सर, बड़ा पॉपुलर हो रहे हो, वो काफी लोग देख रहे हैं, काफी अप्रिशिएट कर। मैं बोला भाई लगाओ भाई ऐसे, शाबाश, आगे जाइए ऐसे। तो सर ऐसे दंड लगाना पॉसिबल है क्या, बताइए आप? जिससे नहीं लगता उसे एक भी नहीं लगेगा। बाकी जो पहलवान दंड लगाते हैं वो 1-2 तो लगाए देंगे सभी, लेकिन ये जिससे नहीं लगता, वो का पहलवान हो चाहे एथलीट हो, वो ऐसे नहीं कर सकता। जबकि अगर आपने ये फ्लेक्सिबिलिटी अचीव कर लिया, आप पूरे दिन कर सकते हो, पूरे दिन। इसी का नाम सिद्धि है सर, इसी का नाम सिद्धि। अब अपने पैरों को थपथपाइए जोर से, अपनी जगहों को थपथपाने से आपका इम्यूनिटी सिस्टम इंप्रूव होता है, सर्कुलेशन इंप्रूव होता है एंड यू फील बेटर। अभी आप बगल को थपथपाइए, हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक प्रॉब्लम, ये सब कम होती है इससे। तो रोज हमें कर ले ऐसे, क्या दिक्कत है भाई? हार्ट से मरना जरूरी है क्या? कर लो ऐसे, खाली बैठे हैं हम लोग, ऑफिस में बैठे बैठे भी आप कर सकते हो, नहीं करे तो बोलो। आप बॉस है जिस ऑफिस में, आप ये सब करोगे, आपको कौन बोलेगा? बताइए अभी ऐसे क्यों कर रहे हो आप? अभी आप इस तरह से देखो ऐसे, ये भी काफी पॉपुलर है, आगे बढ़ना है ऐसे, और इस तरह से। ये सिंपल एक्टिविटीज हैं, 15-20 मिनट कर लो। और ऑफिस में सर आप जब आप, मैं तो बोलता हूं जब बैठते हो ना ऑफिस में, देखो मेरी तरफ ऐसे हाथ करो, ऐसे आप करो और धीरे धीरे उठाओ ऐसे, आदत बना लो इसको। आपने कोई अच्छा काम किया अच्छा काम किया, धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे लाना है ऐसे, गर्दन सीधा रखो और इसको एक बार करना है। आपकी जो एनर्जी आपने उस काम में खर्च किया वो सारा वापस आ जाएगा और फिर तैयार हो जाओगे। और आपको योग करो या मत करो, 10-20 बार दिन में कर लिया, आपका योग हो गया। इतना ताकतवर है ही, इतना। और ये हमें कोर्स के दौरान हमारे जो गुरु जी थे, उन्होंने हमें ये समझाया कि भाई हाथों के ऊपर करने से आपके सिर में रक्त संचार बढ़ जाता है और आप एनर्जेटिक फील करते हो। और उसी को योग में क्या बोलते हैं, कुंडलिनी जागरण। अपनी ऊर्जा को उदरगामी बनाना, नीचे से ऊपर की तरफ फैला। ऊपर का चोटी, जहां हम सिर की चोटी रखते हैं, सनातन में चोटी रखते हैं अभी आजकल तो बंद हो गया कंसेप्ट, क्योंकि वो बोलते हैं नहीं यार, तो वो है पुराने विचारों के आदमी चोटी रखना, ऐसा ही कंसेप्ट हो गया। पहले 100%, जब हम पैदा हुए थे तो 100% चोटी होती थी, 100%। और यहाँ कमर में तागड़ी, तागड़ी का कंसेप्ट पूरा खत्म हो गया, 100%। और उससे पता भी चलता था कि ये मोटा हो रहा है। तागड़ी का कंसेप्ट क्यों था? आदमी का मोटा हो रहा है, तागड़ी डाल दो मोटा हो तो पता चलेगा ना मोटा हो रहा है, तो आदमी कम करेगा उसके लिए। लेकिन ये कंसेप्ट आपने पहना कभी? तागड़ी कमर में एक धागा होता था काला, पहना बचपन में कभी? नहीं पहना। अच्छा, आपके और किसी को देखा आपने पहनते हुए? देखा। हाँ, वो कंसेप्ट अब धीरे धीरे खत्म हो गया, 100% खत्म हो गया अभी। और पहले वो 50 साल पहले, 40 साल 100% था। अगर तागड़ी नहीं तो भाई तुम सनातनी नहीं, चोटी नहीं तो तुम सनातनी नहीं। अब मेरे पिताजी की चोटी है, मेरे नहीं है भाई, वो बूढ़े आदमी है लेकिन उनकी चोटी है, मेरे नहीं। तागड़ी वो भी बांधते हैं, मेरे पास नहीं है तागड़ी। ये क्या रखते थे? हाँ सॉरी, चोटी क्यों? ये ब्रह्मरंध्र है ना सर, ये 10वां द्वार है। ब्रह्मरंध्र, यहीं से तो प्राण निकल, ये बोलते हैं जहां ध्यान हमारा यहीं तो लगता है। ब्रह्मरंध्र जो हम नहीं बोलते, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, शेषनाग, ये शेषनाग चक्र है, 7वां चक्र है। इसी के लिए तो सारा कुछ हो रहा है, रियलाइजेशन वहीं तो होता है भगवान से, वही तो तीसरी आंख समझ लो आप एक तरह से उसको। तो आपका यहाँ क्या, जो आपका मेन ब्रेन, जिसको सेरेबेलम बोलते हैं ना, वो मेन पार्ट यहाँ पर है मेन, जिससे आप इस दुनिया को अनुभूत कर पाते हो, कल्पनाएं कर पाते हो, अच्छे काम कर पाते हो। तो वहां एनर्जी लेवल ज्यादा बढ़ेगा, तो आप हमेशा इंटेलेक्चुअल बातें करोगे, इंटेलेक्चुअल। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अभी आप बैठ जाइए दंडासन में और रिलैक्स कीजिए,
हजारों साल से चोटी था, लेकिन ये 40 साल में गुम हो गया भाई। गुम हो गया। सबसे ज्यादा हम ब्राह्मणों की बुराई करते हैं भाई। ब्राह्मण बहुत गरीब आदमी है, मैं सही था बात। वो कोई गलत काम नहीं करते, और बहुत कम है जो गलत कार्यों में लिप्त हैं, जैसे कोई नशा करना या मीट मच्छी खाना बहुत कम है, खासकर नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। और आजकल ये न होता है कि उनके बच्चों की शादियां तक नहीं हो रही, क्योंकि उनके जमीन जायदाद है नहीं, बिजनेस है नहीं, नौकरी मिला नहीं, क्योंकि उनका वो जनरल कास्ट में आते हैं। तो एक एक आदमी के 4-4 बच्चे थे मेरे साथ के, उसमें एक की शादी हुई है, वो भी कहां से लाए? बिहार से लाए। एक आप सोच के देखो, 3 बच्चे कवारे हैं अभी भी। मेरा दोस्त था जो साथ में पढ़ा था, बोला यार मैं तो गलती किया 4 बच्चे पैदा करके, एक ही गलत और ठीक था। इस तरह से पकड़िए। तो ये नौ बता रही है सर अभी। अब आप ऐसे ही बैठो, आप कैसा अनुभव कर रहे हो आप देख लो। कुछ नहीं करना, आप ऐसे गर्दन ढीला छोड़ो, घुटने मिले हुए होंगे, घुटने मिले हुए होंगे, और देखो ऐसे फिर बार बार इस तरह से आगे झुकना है। ऐसे आगे मीन्स आगे फॉरवर्ड होना है इस तरह से, और सो जाना। इस आसन में सो जाते हैं लोग, सो जाते हैं तो सो जाओ। प्रसार्ये पादो वही दंड रूपो दोबरया पदाग्रह दित्वम कृत्वा जानो उपरी नस्त्र ललाट देतो इति पश्चिम तानव आओ। इसको पश्चिम उत्तानासन बोलते हैं। इति पश्चिम तानव आसन अग्रहम पौनम पश्चिम वाहिनम करोति उदयम जठर अलस्य कुरियात उदरम कासरियम अरोगताम से कुशा। मसाज कीजिए इस तरह से। ऐसे मसाज करने से कमर दर्द ठीक होता है, सियाटिका प्रॉब्लम ठीक होती है। बताओ ये कितना सिंपल है, और जिसको होता हुआ है उसको वो हर घंटे में करो। अगर शाम तक रिलीफ ना मिल जाए तो भाई देख लेना। इस तरह से मसाज करने से रिलैक्सेशन फील होता है। अभी आप कीजिए महामुद्रा का अभ्यास। बाएं पैर को मोड़िए, दाहिने पैर को होल्ड कीजिए, और आभ्यास प्रवृत्ति को कीजिए। श्वास को अंदर रोकिए, गाल अंदर बंद और बुलबुल लगाइए। धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दीजिए, बंद कीजिए। इसका नाम है महामुद्रा। अभी आप कीजिए वक्रासन। बाएं पैर को मोड़िए और ट्विस्ट कीजिए। ये भी एक अद्भुत अभ्यास है। मत्स्येंद्र आसन का सरल रूप वक्रासन। मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप्ताम प्रचंड रोग मंडल खंडन अस्त्रम अभ्यास है कुंडली प्रभावदाम चंद्र स्थिरतम च ददाति कुशम। अद्भुत अभ्यास। बदले कीजिए। इसे थोड़ा और हार्ड, पैर को मोड़कर अर्ध मत्स्येंद्रासन। इससे क्या होता है? जठर प्रदीप्त होता है, जठर अग्नि प्रज्वलित होती है, और हम जो खाते सब डाइजेस्ट होता है। ये बहुत बड़ी बात है। सीधा बैठिए। प्रचंड रोग मंडल खंडन अस्त्र। इसका मतलब ये रोगों को आने नहीं देता। बोलता है यहां नहीं रहना भाई, और कहीं जाओ। अभ्यास है कुंडली प्रबोधम। कुंडली का मतलब जो बोला ना, चोटी क्यों रखते हैं, वहां ब्रह्मरंध्र, वहां प्राण पूछते हैं आपके, ऊर्जा शक्ति, उसको बोलते हैं योग में कुंडलिनी जागरण। चंद्र स्थिरत्व से तथा, और क्या हो जाता है फिर आप शांत हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। और सब आदमी वही चाहते हैं, सब पटपट है, सब परेशान है। अभी हमारे देश में बोला भाई 3/4 बहुमत से ये करेंगे वो करेंगे। अब दिल्ली में इतना मारकाट चला हुआ है, कहां से लोग आ गए, उनके लिए खाना आ रहा है 5 स्टार होटलों से। अच्छा, हाँ 5 स्टार से, दुबई से खाना आ रहा है, दुबई से 5 स्टार होटलों से खाना आ रहा है। पिज्जा बर्गर खाने कमी नहीं। अब वो इसलिए कि भाई खाना खाने के लिए आएंगे लोग उधर, वैसे नहीं। मैं तो बोलता हूँ जो देश के समर्थक है वो भी वहां पहुंच जाए तो टिक पाएंगे क्या? और होने वाला है, मैं बता रहा हूँ। वो तो 1-2 लाख है, जब 80 करोड़ आदमी वहां जाएंगे तो क्या होगा? एक एक को उठा ले जाएंगे वो, एक एक। और ऐसा लोग बताने वाला मैं बता रहा हूँ, क्योंकि लोग चिढ़ चुके हैं। ये जो प्रोपेगेंडा करते हैं ना देश को बर्बाद करने के लिए,
जो देश को चाहता है वो सारे वहां पहुंच जाएंगे। 2-2 4-4 आदमी एक एक को ढल जाएगा, कुछ नहीं होगा उनका। ये नौबत आने वाली है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है अभी। कुछ तो कुछ करते नहीं, कुछ भी नहीं करते। 5 स्टार में खोल आर्डर में खाना खाएंगे और आके बैठ जाएंगे, बोला भाई हम तो ये कर। एग्जाम जिन बच्चों को पास होना था वो इंजॉय कर रहे हैं। जो नीट में जो पेपर चोरी हुआ था ना, वो चोरी होके दोबारा नीट हो गया, और उनमें से एक भी बच्चा आता, बता दो जो बच्चे सेलेक्ट हो गए 1 लाख 1.5 लाख बच्चे। अब उनसे पूछो भाई वो बच्चे क्यों नहीं आ रहे। और बाकी भाई एक बच्चा भी नहीं है जिसने नीट का एग्जाम दिया हो, एक भी नहीं है। देश को बर्बाद करना है। अरे ये सोशल मीडिया कमाल है, जो चाइना में सोशल मीडिया चल नहीं रहा ना, वो सही है बिल्कुल। किसी को कोई नाम में नहीं जानता उनको, लेकिन भाई ये सोशल मीडिया अडॉप्ट करके बहुत बड़ा गलती किया, मैं तो बोल रहा हूँ। डेमोक्रेसी का नाम ले रहे इसमें। अरे किसी को बर्बाद करना डेमोक्रेसी है क्या? मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं सर, बिल्कुल 1%। शांतिपूर्ण तरीके से करो जो करना, और चुनाव का इंतजार करो और बन जाओ भाई। पब्लिक बनाएगी तो क्यों नहीं बनो, आप बनो, जो बनना बनो। इस तरह से लाओ सर, आप आदत बना लो इस तरह से। शांतिपूर्ण होना चाहिए, मारकाट नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, और उसका एक निश्चित स्थान होना चाहिए। जंगल में जाकर करना चाहिए उनको जो भी कुछ करना। रोड पे क्यों भाई? आम आदमी ने क्या बिगाड़ा है किसी का? धीरे धीरे नीचे लगी। जो नेपाल में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में, वो 4 इंडिया में हो जाए एक बार, और वो आग लग चुकी है। मैं बता रहा हूं, आग लग चुकी है। शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए। वोट लो भाई और बनो जो बनना है, करो राज देश के ऊपर, हिम्मत है तो। और कॉकरोच नाम क्यों रखा है? शेर नाम रखो, बाघ रखो, हाथी रखो, चीता रखो। अरे भाई कुछ नहीं तो बिल्ली रख लो, क्या बिगड़ा है उसने? कॉकरोच गद्दे में रहता है, उसके नाम से करना होती है। हिट लेके घूमते हैं लोग उसके पीछे। बिल्ली पालते हैं, बिल्ली रख ला। भाई झाड़ू लगाते, आपने झाड़ू रखा, वो भी अच्छा था कम से कम। तो ये था सिंहासन सर, एक अद्भुत अभ्यास था। अगर आप कीजिए माधुरी आसन। थंबनेल, थंबनेल तो अच्छा बनाओ यार। कॉकरोच कौन सा थंबनेल हो गया? ये सारे बर्बादी के कारण है। कोई वोट नहीं देगा ऐसे। कोई सोच रहा है ना हमको वोट मिल जाएगा, कोई नहीं देगा ऐसे। काम करो, कोई विजन लाओ, अच्छा वोट मिलेगा, क्योंकि लोग चाहते हैं। इससे बढ़िया कोई काम करेगा तो उसको वोट मिलेंगे। अब आ जाइए आपने डाउनलोड डॉग में, अपवार डॉग। देखो सर, आप कुछ मत करो, 10 बार कर लो डाउनवार अपवार, इस तरह से डाउनवार डॉग। और आपको कोई परेशानी तो बता दो, अपवार डॉग, डाउनवार डॉग, अपवार डॉग, और आपका पूरा योग हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों ही आसन भाई श्रेष्ठतम आसन है। आपको सूर्य नमस्कार करने में परेशानी होती है, लेकिन इनको करने में परेशानी तो बता दो। सिर्फ 10 बार कर लो, आप तो हो गया आपका काम। ये हो गया। अभी आ जाइए पापी पोज में। अब आ जाइए प्लैंक में। सत्संग आसन में बैठ गई। अब देखो आप घुटने बाद में, और देखो मैं बताता हूं सर, पहले आप सत्संग आसन में बैठो। ये बात सत्संग आसन में बैठी, घुटने मिलाओ, घुटने घुटने मिलाओ, घुटने घुटने मिलाओ दोनों। ये भी सत्संग आसन ही। अब देखो ऐसे आगे अभी अष्टांग प्रणाम करो। अष्टांग प्रणाम जो करते हैं हम, सूर्य अष्टांग प्रणाम करो ऐसे। फिर भुजंग आसन करो। पहले अष्टांग प्रणाम, फिर पैर घुटने मिला लो, दोनों घुटने मिला लो।
अष्टांग प्रणाम, भुजंगासन में आ जाओ, भुजंगासन। अब फिर सत्संग आसन में आ जाओ, वापिस सत्संग आसन, घुटने मिलाओ। हाँ, फिर जाओ अष्टांग प्रणाम, अष्टांग प्रणाम, भुजंगासन, शशंकासन। आप 10 बार कर लो, ये भी आपका योग भी हो गया, जिम भी हो गया, एक्सरसाइज भी हो गया। बार बार करोगे। अब ये 10 दिन, जो हम 10 दिन में करते हैं, हमने 10-20 सेकंड में कर लिया। कैसा लग रहा है बताइए? आपको सफोकेशन हो रहा हो, आपको प्रॉब्लम हो रहा हो, आपको क्या सूर्य नमस्कार में प्रॉब्लम होता है क्योंकि ज्यादा ताकत लगती है, लेकिन इसमें नहीं लगती। और ये दुनिया के श्रेष्ठ अभ्यास है या नहीं, बता दो। ये हो गया। अब इस तरह, अब मैं बोलूंगा आप 20 पुशअप लगाओ, आपसे नहीं लगेगा। आप इधर आ जाओ, अभी ऐसे आ जाओ पुशअप, और ऐसे लगाओ 20 के, आप 50 लगाओगे। जैसे वैभव सूर्यवंशी ने छक्का लगाया ना, हमने पुशअप ऐसे लगाओ, पुशअप क्या दिक्कत है? आप 50 लगाओ, 100 लगाओ, आपको तो फायदा लेना है ना, शरीर को तकलीफ थोड़ी देना है। हाँ लगाओ। अब उतना मजा नहीं आ रहा तो मुझे बताओ। लोग चिढ़ाते हैं, मैं 20 लगाता हूं, मैं 30 लगाता हूं। करो, आप पूरे दिन करो ना, क्या दिक्कत है? करो ऐसे। आपको पुशअप का मजा आ रहा है नहीं है, ये बताओ पहले। बिल्कुल आ रहा है नहीं आ रहा, बताओ। अभी आ जाओ, अभी आ जाओ, हंसासन में आ जाओ। कोई जरूरी नहीं वैसे करना, बार बार आप ऐसे करो, बार बार नाभि के ऊपर दबाव बनाओ। ऐसे आ गया, फिर पीछे आ जाओ, ऐसे करो। ऐसे हार्ड है ना सबसे। जो खाओ सब हरते सकल रोगा नासे गुल मुद्रा दिन। ये सब आप लोगों ने मुझे सिखाया सर, कि आप लोगों को कैसे मैं हार्ड तम को इजी तम में कैसे लाओ। करो ऐसे, ये लोग करो बार बार ऐसे, क्या दिक्कत है? हाँ कीजिए, एक एक पैर को सीधा कीजिए इस तरह से। और देखो ऐसे ऐसे आप उठ के आप पैरों को बेंड करके भी कर सकते हो, इस तरह से। आप ऐसे बेंड करो पैरों को ऐसे, अरे उठ जाओ, इस तरह से उठ जाओ, देख लो। अभी आपको बकासन में शीर्षासन करना है, शीर्षासन के पूरे मजे लेने हैं। तो क्या करना है आपको? अपने सिर को पहले इस तरह से आप ऐसे नीचे होके सिर को टिका दीजिए ऐसे, और उठ जाइए। ये हो गया बकासन में शीर्षासन। आप कितनी भी देर कर सकते हो, और पूरा मजा लीजिए शीर्षासन का, पूरा मजा। शीर्षासन में जो अनुभूति होती है उससे भी 10 गुना ज्यादा अनुभूति होती है इससे। तो आप देख लीजिए शीर्षासन करने से कैसा लगता है। पैर को कॉन्ट्रैक्ट करो अच्छे से, पीठ को सीधा करो, पीठ सीधा करो, कंधों को दबाओ नीचे, पीठ सीधा हो जाएगा तो हो जाएगा। देखो ऐसे ऐसे, देखो ऐसे, इस तरह से आप जाइए, आगे जाइए ऐसे, आगे ऐसे, ये हो गया। और इस तरह से दबाइए, इस तरह से। मेरा पीठ सीधा है या नहीं बताओ? इस तरह से करना है। ये तो हो गया बकासन। आप बकासन कीजिए, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, तो आपको आता ही। ऐसे बार बार कीजिए ऐसे, और आगे की तरफ जाइए जितना जा सकते हो, और पैरों को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। स्ट्रेंथनिंग एंड बैलेंसिंग पावर, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने वाला, रक्त संचार को बढ़ाने वाला, ताकत को बढ़ाने वाला, फुर्ती को बढ़ाने वाला, और जो जो चाहिए सब नाम ले लो, सारे फायदे होंगे आपको। शवासन में लेट जाइए अभी।
हाँ कीजिए, शाबाश। आगे जाओ, आगे और आगे जाओ, आगे जाओ, आगे सिर को आगे ले जाओ। हाँ ले जाओ आगे, और ले जाओ आगे। रुक जाओ यहाँ और पैरों को कॉन्ट्रैक्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट। बहुत बढ़िया कर रहे हो, मेरा जैसा कर रहे हो। हाथों में थोड़ा ताकत कम है, धीरे धीरे ताकत बढ़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल पीठ सीधा है, एकदम एकदम सीधा है आपका, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहा। देखो ऐसे आपसे दोनों नहीं हो रहा, आप एक पैर को कर लो ऐसे और फिर दूसरे को कर लो ऐसे, इस तरह से। कोई जरूर नहीं दोनों एक साथ करना, एक एक पैर को भी कर सकते हो। तो ये आपने सोचना है कि मैं इसको कैसे मॉडिफाई कर सकता हूं। जिस तरह से आप कर पा रहे हो आपके लिए वही श्रेष्ठ आसन है। अभी आप कीजिए पवन मुक्तासन। अपान वायु, दूषित वायु को बाहर निकालने वाला श्रेष्ठतम अभ्यास। बार बार ऐसे कीजिए। पीछे से उठना है, आगे से नहीं उठा, कंधे नहीं उठाना, पीछे से उठिए ऐसे। जितना गैस सब निकलेगा। सुबह शाम खाली पेट करना चाहिए नहीं। अब देखो आसन कम एक्सरसाइज। अब हम अर्धलासन भी करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, दोनों ऐसे। इस तरह से पैरों को उठाओ, 10 बार करो, इस तरह से कीजिए ऐसे। पेट की चर्बी भी कम होगा इससे, सर्कुलेशन बढ़ेगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, असिमिलेशन बढ़ेगा और ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगा, डिसइंटीग्रेशन बढ़ेगा। ये सारे हमारी ऑटोनोमस एक्टिविटीज हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, वही हमारा जीवन है। अब क्या करना है, ऐसे उठो, ऐसे ऐसे उठो, किस तरह से उठो। देखो मैं पूरा उठ रहा हूं, पैर भी सीधे हैं, उठिए ऐसे। ये हो गया। अब आ जाओ ऐसे, सीधा ऐसे उठिए। हो गया। अभी हलासन को बार बार इस तरह से पकड़िए और बार बार इस तरह से कीजिए। जितना पेट में गैस होगा सब निकलेगा, पेट की चर्बी भी पिघलेगा और जो चर्बी वो कन्वर्ट हो जाएगा मसल्स में। अभी हम करेंगे जानुश्रासन। दाहिने पैर को मोड़कर बाएं जगह पर रखिए और हॉल्ट कीजिए। गैस नाम की चीज नहीं मिलेगी अंदर। बाहर निकलो, बोला भाई बाहर निकलो। दूसरी तरफ से कीजिए। देखो सर, कहावत है पेट नरम और पैर गरम। पेट हमेशा कैसे होना चाहिए, नरम होना चाहिए, और पैर के तलवे कैसे होने चाहिए, गर्म होने चाहिए। जिनके गीले तलवे रहते हैं ना, उनको फौज में नहीं लेते, क्योंकि बर्फ में जाना पड़ता है, वहां गल जाएंगे, सड़ जाएगा। जिसके हाथ, हथेली और पैर के तलवे नम रहते हैं उसको फौज में नहीं लेते। ड्राई होना चाहिए एकदम। वो एक बीमारी है। एक दोनों पैर खोल दीजिए। अभी हम करेंगे विपरीत करणी मुद्रा, श्रेष्ठतम अभ्यास, सर्वांगीण विकास, समग्र स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। अपने हाथों के ऊपर रख लीजिए ऐसे और पूरा आनंद लीजिए। पैरों को ऐसे बेंड कीजिए और सीधा कीजिए। इससे आपका इंजेक्शन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, डिसइंटीग्रेशन, हार्मोनल बैलेंस, ये सारी चीजें जैसा होना चाहिए वैसे होती है, उसको बोलते हैं हार्मोनल बैलेंस। अभी हलासन में आ जाइए इस तरह से और धीरे धीरे वापस आ जाइए। अभी क्या करना है, आप दोनों पैरों को ऐसे इंटरलॉक कीजिए और कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। इससे क्या हो रहा है, काम मसल्स में मसाज हो रहा है। क्या बात है, सुस्त हो गए सर, क्या बात है? दबाइए, ऐसे दबाओ, दबाओ जोर से।
अभी दाहिने पैर को पकड़ो और बाएं पैर को धीरे धीरे नीचे लाओ। स्ट्रेचिंग, उत्तान पादासन, एक पाद। देखो ऐसे, मैं तो नोस्ट्रल भी बढ़ा दिया, ऐसे धीरे धीरे ऊपर उठाओ, बदली करो, धीरे धीरे ऊपर उठाओ, दोनों पैर को एक साथ नीचे लाओ। स्ट्रेचिंग इज ए फिनोमिना। अगर मसल्स आपकी स्ट्रेच होती तो कभी क्रैम्प नहीं आएगा, कभी भी क्रैम्प की वेरिकोज वेन कभी होगा नहीं, दर्द मसल्स में कभी होगा नहीं, अकड़न जकड़न होगा नहीं। और क्या चाहिए भाई? अभी आप कीजिए अर्ध मत्स्यासन, दोनों हाथों को कंधों नीचे रखिए, ये आपके थायराइड, पैराथायराइड, गर्दन से संबंधित समस्या को दूर रखता है, दूर, गर्दन को रिलैक्स करता है, थायराइड पैराथायराइड हार्मोन्स को बैलेंस करता है, और हमारे सिर के अंदर सर्कुलेशन बढ़ जाता है इससे, तो हम अच्छा अनुभव करते हैं, रिलैक्स। अब एक तरफ करवट लीजिए, बैठ जाइए। अभी आपको शीर्षासन कराएंगे फिर से। शीर्षासन में क्या होता है? सिर नीचे, पैर ऊपर। तो आप पैरों को ऊपर कर देंगे सिर से तो शीर्षासन हो जाएगा ना। आप पकड़ लीजिए ऐसे नया आविष्कार कर दिया मैंने। एक हाथ से पकड़िए, दूसरे को सीधा कीजिए ऐसे। देखो सिर के ऊपर हो गया, अभी ना पैर ऊपर हो गया सिर से, तो ये शीर्षासन हो गया, सिर नीचे हो गया। बार बार करो ऐसे, ऐसे बार बार करो। अभी आप कैसा लग रहा है देख लो, आपको कैसा अनुभव हो रहा है आप खुद देख लो। देखो ऐसे ऐसे पकड़ लो, ऐसे, ये हार्ट के बराबर आ गया। मेरी तरफ से ये सरलतम और श्रेष्ठतम अभ्यास है। ऐसे देखो, आप बैलेंस बन गया, कितनी देर रहो ऐसे। तो आप कुछ करें या ना करें, इस आसन को जरूर करें। अभी लेट जाइए साहब। अभी आप कीजिए सेतुबद्ध आसन, बार बार अपने पीठ को ऊपर उठाइए, दोनों हाथों खोल दीजिए और टर्न कीजिए, ट्विस्ट कीजिए। अभी आप कीजिए गरुड़ आसन इन सुपाइन पोजिशन, दोनों पैरों को इंटरलॉक कीजिए एंड ट्विस्ट। धीरे धीरे वापस आइए, पैर को बदली कीजिए। इससे पैरों में लचीलापन आता है, वेरिकोज वेन की समस्या दूर होती है, सर्कुलेशन अच्छा होता है हार्ट की तरफ जाने वाला, कमर दर्द ठीक होता है 100%, सियाटिका पेन ठीक होता है 100%, गर्दन दर्द ठीक होता है 100%। कौन सा दर्द बच गया उसका नाम ले लो, अभी वो भी ठीक होना पड़ेगा उसको। दोनों पैरों खोल दो और घुमा दो, बदली करो। अभी आप कीजिए बटरफ्लाई, पेल्विक फ्लोर को खोलने वाला, यूरिनेशन को बढ़ाने वाला, प्रोस्टेट को कम करने वाला अभ्यास है ये। अभी अपना टाइम तो हो गया सर, और 5 मिनट है या क्लोज करें? इधर बताइए। नहीं, क्लोज करेगा। ओके ओके, नाउ टर्न वन साइड। अभी हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। प्रार्थना वैदिक मंत्र। ओम पूर्णमद है
मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अपने आप तो मैंने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है सर, वो कैसा आपको शूट कर रहा है नहीं कर रहा है बताइए। क्या जी? मैंने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है, आसन कम एक्सरसाइज, एक आसन को बार बार करना, तो आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा बताइए। हाँ, चेंज है रामधारी, थोड़ा बहुत बीच बीच में चेंज होते रहना चाहिए। हाँ होता रहना चाहिए ताकि हम लोग में एनर्जी बना रहे। नमस्ते, शुभ दिन, कल फिर मिलेंगे। नमस्ते।